हेलो दोस्तों, टेक टीचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अगस्तीन और मैंने 3 बार जेटेट क्लियर किया है और पिछले 7 सालों से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो यदि आप सहायक आचार्य परीक्षा, पारा शिक्षक आकलन परीक्षा, जेटेट, सीटे आदि की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो क्लास में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि एक भाषा को सीखने की दक्षता प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर ए है लिखने के साथ, ऑप्शन नंबर बी है सुनने के साथ, और ऑप्शन नंबर सी है बोलने के साथ, और ऑप्शन नंबर डी है पढ़ने के साथ। तो दोस्तों देखिए, एक बच्चा जो है कैसे सीखता है। सबसे पहले वह अपने माता के द्वारा कहे गए शब्दों को अच्छी तरह से ध्यान से सुनता है और उसके बाद उसे दोहरा करके उन शब्दों को सीख लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल बुद्धि से, ऑप्शन नंबर बी है मुख्य वैशिष्ट्य, ऑप्शन नंबर सी है कठोर बर्ताव, और ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिगत प्रभाव। तो देखिए दोस्तों, एक व्यक्तित्व को समझने के लिए उसका व्यक्तित्व प्रभाव देखना पड़ता है कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका पहनावा कैसा है, उसका बोली वचन कैसा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद चलते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर पे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन ये है कि थकावट के लक्षण हैं, और इसमें ऑप्शन नंबर है वज़न में कमी, बी नंबर पे है भूख की कमी, और सी नंबर पे है रुचि की कमी, और डी नंबर पे है लंबाई की कमी। तो देखिए दोस्तों, अगर एक व्यक्ति थक जाता है तो सबसे पहला जो प्रभाव उसमें दिखाई देता है वह यह कि उसे किसी अन्य काम में रुचि नहीं होती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 में मनोभाव विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है शैशवकाल से, ऑप्शन नंबर बी है बचपन से, सी में है प्रौढ़ता के दौरान, और डी में है किशोरावस्था से। तो देखिए दोस्तों, किसी भी विषय, किसी भी वस्तु या किसी भी विषय में एक विचार, एक मनोभाव जो है वह जो है विकसित होता है किशोरावस्था से। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्तमान समस्याओं को नियंत्रित करने की 2 विधियां हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है प्रतिकार और शक्ति, ऑप्शन नंबर बी है रोकथाम और सज़ा, ऑप्शन नंबर सी है लाड़ प्यार और प्रेम, ऑप्शन नंबर डी है इंतजार और निगरानी। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई बच्चा जो है उसका वर्ताव यानी कि व्यवहार अगर गलत है, वो ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, तो इसको जो है सही करने के लिए हमें जो है उसे लाड़ प्यार से और प्रेम से समझाना पड़ेगा, तभी वो जो है अपना वर्ताव को सही कर सकता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, प्रतिकार और शक्ति अपनाएंगे तो उसके मन पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा और उसका मन कुंठित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा लाड़ प्यार और प्रेम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है। ए में है स्कूली दिनों से, बी में है उसके जन्म से, और सी में है जब वह चलना प्रारंभ करता है, और डी है वयस्क दिनों से। तो देखिए दोस्तों, किसी भी बच्चे का जो शिक्षा है वह उसके जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7वां क्वेश्चन है स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है। तो यहाँ पर है ए में गंध की अनुभूति, बी में है स्वाद, सी है सुनने की अनुभूति, और डी है एक वस्तु की संरचना। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी वस्तु को अगर हम स्पर्श करेंगे तो उससे ना हमें गंध की अनुभूति होगी, ना उसे स्वाद की अनुभूति होगी, ना हम सुनने की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं।
यानी कि किसी वस्तु को स्पर्श करके हम जो है उस वस्तु की संरचना के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां क्वेश्चन नंबर है, संतुलन की समत्व चेतना किसमें स्थित होती है? ऑप्शन ए में है नेत्र, बी में है मस्तिष्क, सी में है कान, डी में है नाक। तो देखिए दोस्तों, संतुलन बनाने की जो समत्व चेतना होती है वह हमारे कान में होती है, क्योंकि आपने अनुभव किया होगा जब हम गोल गोल घूमते हैं तो हमें चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि हमारे कान में जो द्रव है वह घूमने लगता है और मस्तिष्क को जो है असंतुलन की सूचना भेज देता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों ए नंबर पे है इकाई योजना, बी नंबर पे है शिक्षा योजना, सी नंबर पे है सूक्ष्म शिक्षा योजना और डी नंबर पे है मूल्यांकन साधन। तो यहाँ पर दोस्तों गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से जो है शिक्षा योजना का सूत्रपात हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होता है? मतलब कि एक नई वस्तु का निर्माण करने की जो क्षमता होती है कितने वर्ष से शुरू होती है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए में है 0 से 2.5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी पे है 2.5 वर्ष से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर में सी में 13 से 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 21 वर्ष से अधिक। तो देखिए दोस्तों, जब बच्चा 2.5 से 6 वर्ष का हो जाता है तो वो जो है टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचना शुरू कर देता है, मतलब कि वो जो है नया सृजन करना शुरू कर देता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और देखते हैं एक बच्चे में सृजनात्मक विकास प्रारंभ होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है हमने कहा था कि 2.5 से 6 वर्ष के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए में वयस्कता के दौरान, बी में किशोरावस्था के दौरान, सी में बचपन में और डी में जन्म से। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 2.5 से 6 वर्ष का जो समय होता है वह जो है बचपन का होता है। इसलिए यहाँ पर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि बच्चा धीमा सीखता है तो अपव्ययी कारण है, मतलब कि कौन सा ऐसा चीज़ जो है जिसका वहाँ पर हानि होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण विधियाँ, ऑप्शन नंबर बी है समय और पैसा, ऑप्शन नंबर सी है पैसे और सामान और ऑप्शन नंबर डी है समय और ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, यदि बच्चा धीमा सीखता है तो वहाँ पर जो है ऊपर के तीनों की हानि नहीं होगी, बल्कि समय और ऊर्जा का व्यय होगा। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे हैं। ऑप्शन ए में है यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, ऑप्शन बी में है नियमित कार्य की आदत बनाता है, ऑप्शन सी है विषय प्रभावित होता है, ऑप्शन डी है प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है। तो देखिए दोस्तों, यदि हम थोड़े छोटी छोटी अवधि में मूल्यांकन करते हैं तो ये जो है ना तो हमें अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, ना इससे विषय प्रभावित भी नहीं होता है, ये पढ़ाई को कठिन भी नहीं बनाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि अल्प अवधि का जो मूल्यांकन है उसको करने के फ़ायदे ये हैं कि ऐसा करने से हमें नियमित कार्य की आदत बनाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया संबंध में गलती करता है तो एक शिक्षक उसकी मदद कर सकता है, कैसे? तो ऑप्शन नंबर ए है कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण दे करके समझाना, बी नंबर है उसे डांट कर और सजा देकर, सी नंबर है उसे 10 बार लिखने को कहकर, डी नंबर है व्याकरण के नियमों को फिर से बताकर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हम उसे डांट कर और सजा देकर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए ये जो है सही नहीं है।
ऑप्शन नंबर सी है 10 बार लिखने को भी कहेंगे तो यदि उसे समझ में नहीं आया है तो वो नहीं कर पाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है व्याकरण के नियमों को फिर से बता करके भी हम उसे उसकी क्रियाकर्ता संबंध को हम सुधार नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहता है कि प्रेरणा के बाद क्या आना चाहिए। तो प्रेरणा के बाद जो है ए नंबर है इनाम, बी नंबर है फटकार, सी नंबर है ज्ञान और डी नंबर है प्रोत्साहन। तो देखिए दोस्तों, जब प्रेरणा मिलती है तो उसके बाद जो है प्रोत्साहन मिलना आवश्यक होता है, तभी एक जो व्यक्ति है वो आगे उस काम को करने के लिए अपने मन को तैयार कर पाता है और काम शुरू करता है। इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर 16 नंबर पे है कि एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर है व्यवहारिक शिक्षण वास्तविकता, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञानार्जन विशेषताएं, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा पश्चात समीक्षा, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको एक शिक्षण योजना तैयार करते समय आपको जो है इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ज्ञानार्जन विशेषताओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और समीक्षा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको डी ये सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है संसार के विषय में सृजनशील जागरूकता के विषय में, ऑप्शन नंबर बी है एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, ऑप्शन नंबर सी है साझा विश्वास, ऑप्शन नंबर डी है अनुभव से प्राप्त तर्क का विकास। तो देखिए दोस्तों, इसमें अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह जो है एक व्यक्ति को ऐसा तैयार करना कि वो जो है स्वयं किसी भी विषय के बारे में अपना स्वयं निर्णय ले सके। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 में सह शिक्षा एक प्रणाली है जहाँ विद्यार्थी होते हैं। तो देखिए दोस्तों, को एडुकेशन जो है वह उसमें ना तो लड़के होते हैं, ना उसमें माता पिता होते हैं, ना केवल लड़कियां होती हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लड़कियां और लड़के। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में जे.एफ. हर्बर्ट के अनुसार मानस की क्रियाकलापें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कठोर कार्य और विराम, ऑप्शन नंबर बी है अनुभूति और कार्य, ऑप्शन नंबर सी है जानना महसूस करना और इच्छा, ऑप्शन नंबर डी है तरीके का प्रयोग। तो देखिए दोस्तों, जे.एफ. हर्बर्ट के अनुसार जो क्रियाकलापें हैं मानस की वो ना तो कठोर और कार्य और विराम है, ना अनुभूति और कार्य है, ना तरीके का प्रयोग है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानना महसूस करना और इच्छा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 में एक स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन का बनना किसने परिभाषित किया था। ऑप्शन नंबर ए है थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर बी है पेस्टालोजी, ऑप्शन नंबर सी है जॉन स्टुअर्ट, ऑप्शन नंबर डी है अरस्तु। तो देखिए दोस्तों, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, ये जो है आप अरस्तु ने कहा था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन में किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती हैं, शिक्षकों को चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है वैसे ही रहने देना चाहिए जैसा वह है, ऑप्शन नंबर बी है डांटना और रोकना, ऑप्शन नंबर सी है सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना, ऑप्शन नंबर डी है उन्हें अकेले बैठने पर बल देना। तो देखिए दोस्तों, किशोरावस्था में जो विभिन्न तरह की जो टेंशन होती हैं उससे एक बच्चे को मुक्त कराने के लिए आपको जो है उसे वैसे ही रहने नहीं देना है, उसे डांटना और रोकना भी नहीं है और उसे अकेला भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना। इससे जो है बच्चा जो है तनाव से मुक्त हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं।
तो देखिए दोस्तों, वैसा क्वेश्चन जो जो थोड़ा ट्रिकी हो, तो वो जो क्वेश्चन है सोचने पर मजबूर करता है बच्चों को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवरुद्ध प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक रचनात्मक बच्चे की विशेषता होती है। एक बच्चा जो है रचनात्मक है वो कैसे पता चलेगा? ऑप्शन नंबर ए है उच्च बौद्धिक क्षमता, मतलब कि वो बहुत बुद्धिमान हो। ऑप्शन नंबर बी है समस्याओं का समाधान की क्षमता, किसी भी समस्या को अच्छी तरह से समाधान कर लेता है। और ऑप्शन नंबर सी है चित्रकारी में निपुणता। ऑप्शन नंबर डी है वो परीक्षा में उच्च अंक लाता है। तो देखिए दोस्तों, एक रचनात्मक बच्चे की पहचान होती है कि वह समस्याओं का समाधान जो है उसमें करने की क्षमता है, तो वो बच्चा जो है रचनात्मक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कालक्रमिक क्रम में एक बच्चे को सीखने के 4 लक्षण हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसमें राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में। इसमें बच्चा केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है एक निश्चित दर्शक, एक बी नंबर में है बच्चे का सक्रिय साथी, सी नंबर में है एक रुचिपूर्ण प्रेक्षक, और डी नंबर में है एक सख्त अभिभावक। तो देखिए दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, एक रुचिपूर्ण प्रेक्षक। क्वेश्चन नंबर 26। नए प्रवर्गों को सीखने का एक कुशल तरीका है। ऑप्शन नंबर ए है रटकर पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी है लिखकर पढ़ना, ऑप्शन नंबर सी है मशीन के द्वारा पढ़ाई करना, ऑप्शन नंबर डी है उदाहरणात्मक तुलना। तो इसमें जो नए चीज़ों को सीखने का जो सबसे कुशल तरीका है वह है उदाहरणात्मक रूप से तुलना करके पढ़ना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है स्मरण के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ताव, ऑप्शन नंबर बी है पठन एवं लेखन, ऑप्शन नंबर सी है प्रभावी शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी है धारण एवं अनुस्मरण। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारण एवं अनुसरण। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है शिक्षकों को गैर मित्रतापूर्ण वर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है आमोद प्रमोद समय, मतलब हंसी मजाक, ऑप्शन नंबर बी है खेलकूद समय, मतलब खेलकूद से ज़्यादा मित्रतापूर्ण तैयार कर सकते हैं वातावरण, या ऑप्शन नंबर सी भय और विस्मय डरा धमका करके, या ऑप्शन नंबर डी स्वयं अभिव्यक्ति। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा भय और विस्मय, क्योंकि यदि हम गैर मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो उससे जो है भय और विस्मय पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव होता है जो होता है। ऑप्शन ए है औपचारिक, ऑप्शन बी है अंतराल, ऑप्शन सी है अनौपचारिक, और ऑप्शन डी है निरंतर। तो शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव होता है और यह जो है निरंतर होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30 है स्कूली बच्चों के लिए पोशाक किस लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है स्तर का अंतर, ऑप्शन नंबर बी है फैशन विवरण, ऑप्शन नंबर सी है समानता, ऑप्शन नंबर डी है अधिमान। तो देखिए दोस्तों, बच्चों में सभी बच्चे गरीब अमीर एक समान समानता के लिए स्कूलों में जो है पोशाक का किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानता। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें और इसे लाइक शेयर ज़रूर करें।